जो अखलाक़ी पस्ती है इसमें ज़बान का, दिल का, हमारे दिमाग का क्या रोल है? क्योंकि जो कौल है, गुफ्तगू है, वो हमारे ज़बान से तो निकलती है, लेकिन इसका मंबा, इसका मस्दर हमारा दिल और दिमाग है। जैसी फ़िक्र है, जैसा ख़याल है, उसी के हिसाब से फिर हमारी गुफ्तगू उसी क़ालिब में ढलती है। आइए जानते हैं मजाज साहब से। जी मजाज साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अखलाक़ी पस्ती के असबाब, इसकी शुरुआत कुरान की आयत से करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कैसे अखलाक दे के भेजे थे। सूरह कलम है, उसकी 4 नंबर आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बात फरमाई है, व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, बेशक आप बेहतरीन उम्दा अखलाक पर हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया हमारे लिए कि हमारे लिए कहा गया सूरह अंबिया में कि तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। तो हम अगर अपने अखलाक चेक करें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अखलाक के साथ ज़िंदगी गुजारें तो वाकई ये माशरा जो है बिल्कुल ऐसा हो जाए कि किसी को किसी से कोई शिकायत ही ना हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई एक बार कि तुम में बेहतरीन है वो लोग जिनके अखलाक अच्छे हैं, और ये भी फरमाया कि जिनके अखलाक नहीं अच्छे नहीं हैं वो हम में से नहीं है। ये नहीं फरमाया देखिए आप कि तुम में बेहतरीन है वो लोग जिनकी नमाज रोज़ा अच्छे हों, बल्कि ये फरमाया जिनके अखलाक अच्छे हों। एक और हदीस पाक में वो फरमाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं अखलाकी खूबियों को कमाल तक पहुँचाने के लिए भेजा गया हूँ। अब जिस उम्मत का नबी अखलाकी खूबियों को कमाल तक पहुँचाने के लिए आया हो, आज उस उम्मत का हाल देखिए आपके अखलाकी पस्ती में कितना बुरा हाल है कि जगह जगह आप देखेंगे लोग गालियाँ बक रहे हैं, लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, एक दूसरे को कत्ल व गारत में मुब्तला है। इतनी तकलीफ़ होती है देख के कि कैसे नबी थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम कैसे उम्मती हैं। आज जो मेन वजह है ना, इसकी असबाब जो आपने मालूम किए हैं, वो मेन वजह है तालीम की कमी और वसाइल की कमी। बेशक आज हमें इस्लाम सुनाया जा रहा है, दिखाया नहीं जा रहा। तहरीरें बहुत हैं, तकरीरें बहुत हैं, मगर अमल गायब है। आज हमें गलियों में हज़रत बकर सिद्दीक़ या हज़रत उमर जैसे लोग नज़र नहीं आते हैं। वो चलते फिरते जो अखलाक के बस ये समझिए मिंबर थे। आज लोग घरों में अखलाकियात को प्रैक्टिस नहीं करते। इसके मेरे हिसाब से 4 मुजरिम हैं अखलाकी पस्ती के इस वक्त। सबसे पहले माँ बाप, वो जवानी में बच्चों को कहते रहते हैं झूठ मत बोलो, ग़ीबत मत करो, मगर ख़ुद ये सब कुछ कर रहे होते हैं। तो बच्चे जो हैं ऑब्जर्वर होते हैं, वो अपने माँ बाप को देखते हैं कि इनके कहने और करने में फ़र्क है। जबकि कुरान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह सफ़ की आयत है कि वो कहते क्यों हो जो करते नहीं। दूसरे नंबर पे असातिज़ा जो अपना हक़ अदा नहीं कर रहे। दरसगाहों में आज जो एडमिशन का मकसद है वो बदल गया बिल्कुल। पहले जो था वो करैक्टर बिल्डिंग था और अब कंपटीशन, जो कमर्शियल हो गया। जॉब के लिए लोग एडमिशन लेते हैं, चाहे कोई सा भी इदारा हो। मैं दीनी या असली इदारों के अलग अलग नहीं कर रहा, बल्कि सारे इदारे अल्लाह ही के हैं। तो वहाँ पे जो मकसद है, पहले इल्म के साथ साथ तालीम और तरबियत पे जोर दिया जाता था, दोनों चीज़ों पे। आज सिर्फ तालीम वो भी इसलिए कि डिग्री हाथ में आ जाए, कोई अच्छी जॉब मिल जाए, और रेड कारपेट जो कहलाता है लग्जरी लाइफ, उसमें लोग जो हैं उधर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगे। सब कमर्शियलाइज हो गया, असल में मादियत आ गई बहुत ज़्यादा लोगों में। तो इस वजह से बहुत अखलाकी पस्ती आई है। तीसरे नंबर पे छोटी मस्जिदों के जो इमाम हैं उनका लोगों के सामने अखलाकियात पेश ना करना, ये भी बहुत बड़ा मामला है। इन्हें मालूमात ही नहीं होती तो लोग गंदे कपड़ों में मस्जिदों में पहुंचते हैं, बलगम निकालते हैं, खांसियाँ करते हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि अखलाकी पस्ती में आता है। और ये मस्जिद जो है अल्लाह का घर है, यहाँ इनका प्रोटोकॉल क्या है, यहाँ हमें किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अव्वल तो मोमिन की तो शान ये है कि वो इस दुनिया में जिस तरह से रहे कि लोगों को, हमें लोगों के लिए बर्पा किया गया है इस उम्मत को। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि तुम उम्मत वसत हो, बीच की उम्मत, यानी कि हम लोगों के लिए एक ब्रिज की हैसियत रखते हैं अल्लाह लोगों के लिए, कि लोग हमें देख के अल्लाह की तरफ माइल हों, जैसे हमारे नबी का मामला था। और चौथे सोसाइटी, यानी इस्लामी माशरे में अखलाकी अच्छाइयों को रिवाज न देना।
कोई सोसाइटी इस पर गौर नहीं कर रही। पहले जो है वो बुराई देख के लोग जो है मना करते थे और बच्चे जो डर जाते थे किसी बुजुर्ग का आता देख के। आज यकीन करें आप, इतनी तकलीफ होती है देख के कि बुजुर्ग या औरतें खड़ी रहती हैं बसों में, ट्रेनों में, और जवान बच्चे बैठे रहते हैं, कोई नहीं कहता कि आप बैठ जाइए कहीं भी। ये पहले जो मामले थे बिल्कुल बदल चुके। पहले हम कहीं से कहीं कोई ऐसा काम कर रहे होते थे, मान लो बचपन में कहीं ताश खेल रहे, गोली खेल रहे, कोई इस तरह का कोई हरकत खेल रहे या क्रिकेट ही खेल रहे, उधर से कोई बुजुर्ग आ गया तो हम रुक जाया करते थे या छुप जाया करते थे कहीं हमें डांट ना दे। अब तो किसी भी कोई असर ही नहीं होता। तो ये चारों चीज़ें जो हैं मेरे हिसाब से अखलाकी पस्ती के असबाब हैं कि जो आज माशरे में बहुत बुरा हाल है कि लोग गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, और अपने सोच ही नहीं रहे कि हम क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल मजाज साहब, बिल्कुल आपने बहुत ही उम्दगी से चारों असबाब, जो चारों अवामिल है, 4 फैक्टर्स हैं, वालिदैन के तरबियत पर बहुत बहुत गुफ्तगू होती है। असातिज़ा के रोल से बात शुरू करते हैं और फिर इंशाअल्लाह दर्जा बदर्जा हम आगे बढ़ेंगे। एक मशहूर वाक़या है, मशहूर वाक़या इसलिए कि वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बहुत अच्छे, बहुत इंस्पायरिंग हैं। उनकी तकरीर से ना जाने कितने लोगों ने रोशनी हासिल की है। वो ये वाक़या बयान करते हैं कि एक मरतबा, बिल्कुल सच्ची बात है, कि एक स्कूल के प्रिंसिपल जी दरवाजे के बाहर बैठ गए, जी शू पॉलिश और शू शाइनर लेकर के। जितने बच्चे अंदर आ रहे हैं, स्कूल के अंदर दाखिल हो रहे हैं और उनके जूते गंदे हैं, वो उनको अपने हाथों से साफ कर रहे हैं। असातिज़ा बाहर आ गए कि सर ये आप क्या कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा बस 2 दिन दे दीजिए मुझे, सिर्फ 2 दिन दे दीजिए, उसके बाद इस स्कूल के किसी बच्चे का जूता गंदा नहीं होगा। आप ये देखिए, अमल से उन्होंने साबित किया। अपने 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 लेवल से, अपनी सतह से थोड़ा नीचे आना पड़ेगा अगर हमें समाज को, अपने ज़माने को, लोगों की सोच को बदलना है, मुतासर करना है, इन्फ्लुएंस डालना है उन पर, तो अपनी सतह से थोड़ा तो नीचे आना पड़ेगा। आप ये देखिए, मस्जिद नबवी में एक शख्स ने पेशाब कर दिया, तमाम सहाबा जो है वो दौड़े उस पर मारने के लिए कि अरे तूने ये क्या कर दिया। रसूल पाक ने कहा कि अरे रुको रुको, उसे चोट ना पहुंचाना, उसे ऐसी तकलीफ ना देना कि उसे जो है नुकसान पहुंचे। फिर उसके बाद आपने ख़ुद कुएं से डोल निकाला, पानी डाला और उसको साफ़ करवाया या साफ़ किया, और फिर कहा कि ऐ शख्स, उसने कहा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि या अल्लाह, हज़रत मोहम्मद का भला कर और मेरा भला कर। तो कहा कि अल्लाह की रहमत को तुमने इतना समेट क्यों दिया, उसे लोगों तक क्यों नहीं फैलाया? तो कहा कि मुझे प्यार भी तो सिर्फ आपने ही दिया था ना। तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ क्या है, हम अपनी सतह से नीचे नहीं आना चाहते। समाज में अगर रोशनी फैलाना है, कहीं अंधेरा है तो दिया तो जलाना होगा ना। अंधेरों को कोसने से कभी कुछ नहीं मिलता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। असल में सतह तो आदमी अपने माइंड में खुद बनाता है। इंसान तो सब बराबर हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तो ये है कि अपनी बीवियों को हाथ बटाते थे घर में, और अपने साथियों के साथ। आप कितनी अजीम मस्जिद है, देखिए आप, मस्जिदुल हराम के बाद मस्जिद नबवी, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजदूरी की है, अपने हाथों से मिट्टी ढोई है, अपने हाथों से पत्थर ढोए हैं। तो वो तो कभी अपनी सतह उन्होंने इस तरह से नहीं बनाई कि हम अपनी सतह बना लें। असल में मैं भी अक्सर ये देखता हूँ कि किसी बच्ची का घर में काम करने वाली का कोई काम करने को दिल नहीं होता। मान लो वॉशरूम धोना है तो मैं उससे कहता हूँ बेटा मैं धो लूँगा अपना आप, तो वो किसी कीमत में मुझे करने नहीं देती। ये जो आपने वाक़या सुनाया है, तो उन प्रिंसिपल साहब ने बिल्कुल, असल में हमारे यहाँ जो आज दौर है, इसमें हमें बचपन से ये सिखा दिया गया कि आप 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ लें, आप बिल्कुल ठीक ठाक मुसलमान हैं। नहीं, अखलाकी पस्तियों में जो चीज़ें आती हैं, सिर्फ इबादत को दीन समझ लिया गया, इन चीज़ों को निकाल दिया गया। वक्त की पाबंदी है, खुश अखलाकी है, डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी गुजारना, साफ़ सुथरे रहना, संजीदा गुफ्तगू करना, ये जो पहले लोगों का मामला था, ये हमें प्रैक्टिस ही नहीं कराया जा रहा। बस हमें बता दिया गया कि 5 वक्त की नमाज़ें रख लो और रमज़ान के रोज़े रख लो, 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ लो। ये जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है कि बुराई होती देखो तो उसे हाथ से रोको, हाथ से ना रोक सको तो ज़बान से रोको, ज़बान से ना रोको तो कम से कम दिल से बुरा जानो। ये इतनी आसान हदीस नहीं है। जो लोग हाथ से रोक सकते होंगे, जैसे हुकूमत के लोग हैं, या आप अगर अपने घर के सरबराह हैं तो कोई हराम काम होता हुआ देख रहे हैं अपने घर में, तो आपको हाथ से रोकना है। अगर आप नहीं रोक रहे तो आप पकड़े जाएंगे अल्लाह के यहाँ। अगर आप सिर्फ ज़बान चला रहे, हाथ नहीं चला रहे वहाँ पे, तो आपको लाजमी पकड़ होगी। इसी तरह जहाँ आपकी ज़बान चल रही है और आपको मान लो आपको जहाँ पे आपको हाथ चलाना था वहाँ आप ज़बान चला रहे तो पकड़े गए। इसी तरह जहाँ आपको ज़बान चलानी है वहाँ आप दिल से बुरा जान रहे हैं तो वहाँ भी आपकी पकड़ होगी। अगर आप अपने बड़े हैं, अपने माँ बाप हैं या ताया चचा हैं,
बड़े बुजुर्ग हैं और वो कोई बुरा काम कर रहे हैं, तो आप उन्हें अगर ज़बान से मना नहीं कर रहे तो आपकी पकड़ होगी अल्लाह के यहाँ। बिल्कुल, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि जाओ फला बस्ती पर अजाब लेके जाओ। जी। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, वहाँ तो एक तेरा आपका एक नेक बंदा है, दिन रात इबादत में मसरूफ रहता है। तो कहा कि पहले उसे पलटो और पहले उसी शख्स को अजाब दो। जी। पूछा क्यों? कहा कि वो नेकी पर था, उसे जानता था, उसके पास इल्म भी था, अक्ल भी थी, लेकिन उसने लोगों को बुराई से नहीं रोका, उसने लोगों को गुनाहों से का इर्तिकाब करने से नहीं रोका, तो पहले उसी को सजा दो। तो अब हम आते हैं मसाजिद की तरफ। मसाजिद हम ये देखते हैं कि ये एक तरह का दरसगाह है, एक इंस्टीट्यूशन है। रसूल पाक के ज़माने में असहाब सुफ़ा एक अलग चीज़ थी, लेकिन मस्जिद नबवी जो थी वो ऐसी थी जहाँ लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द बैठते थे, अखलाक सीखते थे, माशरत के उसूल सीखते थे, तहज़ीब व अक़दार जानते थे, कुरान पाक की तालीम सीखते थे, हदीस सुनते थे। यानी इंसान की पूरी सीरत और उसकी किरदार की तश्कील और तामीर में मसाजिद का बहुत अहम रोल है। बिल्कुल। आज ये रोल नहीं है। जैसे आपने कहा कि सफाई नहीं नज़र आती है, लोग किस साफ़ सुथरे कपड़े पहने हैं नहीं पहने कोई नहीं टोकता है, या अंदर सफाई सुथराई का किस तरह ख्याल रखना चाहिए। जैसे आपने कहा कि लोग थूकते हैं, बलगम खारिज करते हैं। आप ये देखिए कि तमाम मज़ाहिब की जो इबादत गाहें हैं उसमें सबसे पहला जो ख्याल रखा जाता है वो सफाई सुथराई का है। लेकिन हमारे यहाँ बेशतर ऐसी छोटी छोटी सी हम देखते हैं कि कमज़ोरियाँ या खामियाँ, पानी बिखरा हुआ है, कीचड़ फैला हुआ है, तो उस तरफ लोगों को क्यों नहीं टोकते हैं? क्यों असल में वसाइल की भी कमी है और जहालत भी है। लोग दूसरों को देख के तरबियत लेनी चाहिए, मतलब सोचना चाहिए कि हमें क्या क्या बदलाव अपने करने चाहिए, इस तरफ ध्यान नहीं है उम्मत का। असल में जो बचपन से सिखा दिया गया ना कि 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ लो बस तुम बख्शे जाओगे, असल बात यह है कि दीन तो 24 घंटे हम वक्त हम तन 24 घंटे 7 दिन का नाम है। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि मैंने इंसान और जिन को बंदगी के लिए पैदा किया। नमाज रोज़ा तो उस बंदगी का एक हिस्सा भर है। असल तो पूरा का पूरा दीन जो है ना, उसमें आपकी अखलाकियात, आपकी ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा, आपकी सोच, आपके हालात सब गिने जाएंगे। सिर्फ इबादत थोड़ी, बंदगी किसे कहते हैं? ग़ुलामी को। ग़ुलामी 24 घंटे की होती है। कोई 2-4 घंटे, मान लो किसी ने अगर 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ भी ली, उसमें 1-1.5 घंटा सर्व कर भी दिया, तो ये तो बहुत थोड़ा सा टाइम है। बंदगी तो 24 घंटे की है। हम वक्त हमतन आपको अपने आप को ग़ुलाम समझना है अल्लाह का। एक सवाल और है, 2 कॉलर्स हैं लेकिन एक सवाल है। मजाज साहब कहते हैं कि जब तुम्हारे लिए किसी की आंखों में आंसू आए, तुम्हारे लिए किसी की आंखों में आंसू आए, तुम्हारी वजह से किसी की आंखों में आंसू ना आए, जी, ये हमने क्यों भुला दिया? असल में बात यह नबी की तालीमात से दूर होना। नबी जब ये फरमा के गए हैं कि माफ़ करने वाले ही माफ़ किए जाएंगे, आज हम देखते हैं कि हमारे घरों में बिल्कुल भी किसी के दिल में एक दूसरे के लिए मतलब जो एक वो होना चाहिए ना, मोहब्बत और उनसियत, वो ख़त्म होती गई, बर्दाश्त ही ख़त्म हो गई। आप ये देखिए, माँ बाप और औलाद लड़ रही है। मेरे तो फेस करता हूँ लोग, मेरे पास माशाल्लाह रोज़ 300-400 लोग आते हैं, तो मुझे तो पूरा मुआशरे का अंदाज़ा है। मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, माँ बाप और औलाद लड़ रही है, भाई भाई लड़ रहे हैं, और उसकी वजह क्या है? एक दूसरे पे इल्ज़ामात उल्टे सीधे, मतलब गलत घटिया इल्ज़ामात, ताबीज़ गंडों के इल्ज़ामात। आप ये देखिए, खून के रिश्ते एक दूसरे पे जब इल्ज़ाम लगाएंगे तो मुआशरा किस पस्ती में पहुँच गया होगा, अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। लेकिन हमें अभी भी पुरुम्मीद रहना चाहिए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ना चाहिए, कुरान को तर्जुमे से पढ़ना शुरू करना चाहिए। इंशाअल्लाह तब्दीली आएंगी। जो नबी हमें अखलाक सिखा के गए हैं, उनकी सीरत पढ़ने से वो अखलाक हमारे करैक्टर में, लेकिन हमें थोड़ा सा मुराकबा करना पड़ेगा, अपने आप को टाइम देना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े हैं और हमारी आने वाली ज़िंदगी जो है वो किस तरह से गुजरेगी अगर हमारे खिलाफ खुदा न खास्ता फैसला हो गया। क्योंकि तो 60-70 साल की ज़िंदगी है, इसके बाद करोड़ों अरबों खरबों साल की ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी आने वाली है। तो मेरे बहन भाइयों, अपने अखलाक को सीधा करें। नबी ये फरमा के गए हैं कि वो हम में से नहीं जिसका अखलाक अच्छा नहीं। तो हम अगर नबी की उम्मत में ना गिने गए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, तो हमारा क्या बनेगा आप अंदाज़ा लगाइए। बिल्कुल मुजाहिद साहब, बिल्कुल सही कहा। माफ़ कर देने से बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। शब व रोज़ हम पर ऐसी बातें गुजरती हैं, गुस्सा बहुत आता है, नाराज़गी बहुत होती है, लेकिन पी जाने के बाद, माफ़ कर देने के बाद जो दिल को सुकून मिलता है उसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये वही जानता है जिस पर बीती हो। हाँ, असल जिस में पर तो बीती हमें हो। और चीज़ों पे भी ध्यान देना पड़ेगा। थोड़ी सी अपनी कमाई पे ध्यान दें, अपने खर्चों पे ध्यान दें, अखलाकी पस्ती में सारी चीज़, क्योंकि आज लालच ने, जहेज ने अखलाकी पस्तियों को इतना ज़्यादा
खराब मामला खराब हो गया अखलाक का कि लोगों की समझ में नहीं आ रही बात। बिल्कुल मुजाहिद साहब, आपसे बात